राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो साथियों? पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि माधवी अपने पीहर से अपने ससुराल के परिजनों के साथ और अपने पति और उनके दोस्तों के साथ जा रही थी। और रास्ते में उनके पति श्री सुंदर जी माधवी जी को अपने परम मित्र कान्हा जी की, सबके हृदय के स्वामी श्री कृष्ण की कथाएं सुनाते जा रहे थे और माधवी जी सुने जा रही थी। इस वीडियो में उसके आगे का मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे ऑल का बटन जरूर दबाएं। शेयर करने से हो सकता है किसी को इन वचनों को सुन के आनंद आए और वो प्रभु की श्री भक्ति का आनंद लेके उनकी भक्ति में और डूब जाए। तो साथियों, माधवी सुंदर जी के साथ जा रही थी और सुंदर जी निरंतर उन्हें कथाएं सुना रहे थे, अपने जो किस्से श्री कृष्ण जी के साथ हुए, चाहे वो माखन चोरी के हैं, चाहे वो कालिया नाग का है, चाहे वो राक्षसों को मारने का है। तो उनकी बहादुरी के, उनकी वीरता के, उनकी निपुणता के, उनकी सुंदरता के, उनके प्रेम के बहाव के, जो पूरा नंदगांव, गोकुल, बरसाना सब बह रहा था। कैसे राधा रानी, कैसे और गोपियां उनके प्रेम के में अभिभूत होकर के पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक जंगलों के अंदर विचरती रहती थी। उनकी बांसुरी की धुनों को सुनने के लिए ललायत रहती थी, अपना काम छोड़ करके, यूं तो कहो अपने तन को भी छोड़ करके अपने मन को वहां लगाए रखती थी, जो नहीं आ पाती थी। उनके किस्से सुंदर जी सुनाए जा रहे थे माधुरी जी को। और माधुरी जी की परेशानी का सबब देखिए। मां को दिया वचन आगे आ रहा था। वो सोचे जा रही थी निरंतर कि मैंने मां को वचन दिया है और यहां स्वयं मेरे पति श्री हरि की भक्ति में, कान्हा जी की भक्ति में ऐसे डूबे हुए हैं। वो कान्हा से दूरी नहीं है, ऐसा लगता है वो मेरे साथ नहीं चल रहे, ऐसा लगता है वो अपने परम मित्र कान्हा के साथ चल रहे हैं, गिरधर गोपाल के साथ चल रहे हैं, मुरलीधर के साथ चल रहे हैं। इसी वो में जब आगे बढ़े तो एकदम से बादलों की गर्जन होने लगी, बिजली कड़कने लगी, अंधेरा होने लगा, चारों तरफ भगदड़ दिखाई देने लगी। कुछ लोग भागे तो इधर उधर भाग रहे थे। साथियों, ये वो समय था जब श्री नारायण जी ने, हमारे ठाकुर जी ने गोवर्धन को धारण किया था। ये वही समय था जब बिजली कड़क रही थी। ये इंद्रदेव का प्रकोप था। उनके कोप से हाहाकार मचा हुआ था, चारों तरफ उथल पुथल मची हुई थी। सब अपने आप को दोष दे रहे थे कि हमने श्री कृष्ण को, हमने कान्हा को की बात हमने क्यों मानी, हमने इंद्रदेव को नाराज कर दिया, जिसके कारण आज हमारी ये स्थिति हो रही है। ये दोष देने में लगे हुए थे, इधर से उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, जान माल की हानि को बचाने के लिए। ये देख के माधुरी थोड़ी विचलित हुई, लेकिन जो उनके पति सुंदर थे उन्होंने कहा विचलित ना होना माधुरी, क्योंकि जहां कान्हा है वहां कोई मुसीबत तो आ ही नहीं सकती। अभी देखना इस परेशानी को मेरे कान्हा कैसे दूर करते हैं। माधुरी ऐसे करके अपने पति का चेहरा देखती है और मन ही मन उसके अंदर की मतलब अधीरता उसे बेचैन करती है कि क्या हो रहा है, मैं क्या करूं। लेकिन चारों तरफ भगदड़ देख के इनका ध्यान उधर जाता है। इतने में ये आते आते गोवर्धन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन श्री गिरिराज जी महाराज को धारण किया और समस्त गांव के लोग चारों तरफ से उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आने लगते हैं। श्री कृष्ण जी की दूर से झलकी माधवी को दिखाई देती है, बहुत दूर से, इतनी दूर से कि चेहरा स्पष्ट ना हो। वो देखती है कि इतने विशाल काय पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण
इन्हीं के लिए मेरी माता ने इनके सम्मुख जाने के, इनके पास जाने के लिए मना किया है। इतना वो सोच रही होती है कि उनको एकदम बेहोशी छा जाती है और माधवी जी वहीं गिर जाती हैं। सुंदर जी अपने मित्रों की परिजनों की सहायता से माधवी को लेकर के पर्वत के नीचे खड़े हो जाते हैं। 7 दिन तक जब उन्होंने धारण किया पर्वत, उसके बाद जब वर्षा शांत हुई तो वो घर लेकर के आए। थोड़ी देर बाद जब उनको होश आया, उन्होंने अपने आप को घर में पाया, तो उनको होश आते के साथ ही सब बहुत प्रसन्न हुए। नारायण जी की जय, श्री हरि नारायण जी की जय, कन्हैया लाल की जय। माधुरी फिर विस्मय कि यहाँ घर में भी कन्हैया। वहां ससुर बोले उनके कि बेटी तुम घबरा गई, शायद तुमको पता नहीं कि इस जगह की रक्षा कौन करता है। श्री कृष्ण, हमारा कन्हैया। जब तक है घबराना नहीं। सास भी कहती है बेटा कान्हा है ही ऐसा, बहुत प्यारा है। तू अभी मूर्छा से जागी है कई दिनों से, थोड़ा आराम कर ले। कुछ समय बाद, कुछ एक दिन बाद मतलब, मैं तुझे कान्हा के दर्शन कराने लेके जाऊंगी यशोदा मैया के पास। इतना कहती है, माधवी जी उठती हैं। वो असमंजस की स्थिति को से निकल नहीं पा रही। माता को दिया वचन और यहां पति क्या, यहां तो सास भी, ससुर भी, खुद पति भी, उनके मित्र भी। और तो और जब उन्हें पता चला कि आगे आने वाले दिनों में अड़ोसी पड़ोसी, पूरा गोकुल, नंदगांव, बरसाना, सब जहां देखो वहां श्री कृष्ण की बातें, जहां देखो वहां श्री कृष्ण की बातें। पनघट पे पानी लेने, वो बगीचे से फूल लेने जाती हैं तो पड़ोस में रहने वाली कन्याएं, गोपियां पूछते हैं भाभी कानुड़ा के दर्शन किए क्या, कन्हैया के दर्शन किए। माधवी सुनती है, माधवी सोचती है कि कोई भी कन्हैया से अलग नहीं है, यहां सब कृष्ण में है, सब कृष्ण में। अब वो ये सोचती है इस कृष्ण में माहौल से मैं अपने आप को कैसे दूर रखूं, इस कृष्ण में माहौल से मैं कैसे दूर रहूं, मां को दिया वचन मैं कैसे निभाऊं। इसी असमंजस में वो पड़ी रहती है। फूल तोड़ के घर आती है, पूजा करती है, तो उनकी माता उन्हें बताती है कि बेटा आज हमें यशोदा मैया के घर चलना है, श्री कृष्ण के तुम्हें दर्शन कराने हैं, अपने कन्हैया के दर्शन कराने हैं। मैंने उनके लिए उनकी पसंद के लड्डू बनाए हैं, मैं लड्डू लेके चल रही हूं। तुम पूजा की तैयारी करो, हम पूजा करके उसके बाद आज कान्हा के दर्शन करेंगे, क्योंकि कान्हा के दर्शन किए बिना आगे का जीवन जीना तो व्यर्थ है। सासू मां की बातें ऐसे सुन के और ज्यादा विस्मित हो जाती है। अब माधवी जी यशोमती मैया के घर जाएंगी तो क्या कान्हा जी के दर्शन होंगे? क्या कान्हा जी की लीला से वो पार पा पाएंगी? क्या कहती है दोस्तों कान्हा जी की लीला, आपको अगले अंक में बताऊंगा, अगले भाग में। बस आपसे अनुरोध है कि आपको कोई ईश्वरीय चमत्कार का या उनकी कृपा का कोई आभास हुआ है कि उन्होंने मेरी मदद की है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो मुझे जरूर बताइए, ताकि मैं अपने जैसे भाई बहनों को पता करके श्री कृष्ण की लीलाओं का और विस्तार कर सकूं। राधे राधे, हरे कृष्ण।